कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसके पिछले वाला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला वीडियो था उसमें मैं यहाँ किताब का नाम चेंज नहीं कर पाया था और मैंने किताब का नाम भी वो गलत पढ़ दिया था। वहाँ हिंदी साहित्य की किताब अंतरा भाग 2 लिखी रह गई थी, उसके लिए थोड़ा देख लें और उसको वहाँ आरोह भाग 2 ही पढ़ें क्योंकि वो अनिवार्य हिंदी तो लिख रखा है लेकिन पुस्तक का नाम चेंज होने से रह गया, जल्दी में इग्नोर कर दें उसको और कंफ्यूज ना हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो अनिवार्य हिंदी में गद्य खंड है। गद्य खंड के देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हम देख चुके थे। आज हम पाठ 11 महादेवी वर्मा के भक्तिन पाठ का, पाठ 12 जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन निबंध का, पाठ 13 धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे उस संस्मरण का और पाठ 14 फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक, इन 4 पाठों के प्रश्न उत्तर जिसमें अति लघुत्रात्मक मोस्ट इम्पोर्टेंट, लघुत्रात्मक मोस्ट इम्पोर्टेंट और निबंधात्मक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों मित्रों तक इसे पहुंचाएं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। शुरू करते हैं। गद्य खंड आरोह भाग 2 पाठ संख्या 11, 12, 13, 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। उससे पहले देख लीजिए ये पूरी PDF है। यहाँ महादेवी वर्मा के ये प्रश्न हैं, यहाँ जैनेन्द्र कुमार के हैं, यहाँ ये धर्मवीर भारती के हैं और यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु के हैं। तो कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं, आरोह भाग 2 पुस्तक, इसके प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। पाठ संख्या अपना 11 महादेवी वर्मा भक्तिन वाला है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है भक्तिन पाठ के रचयिता का क्या नाम है? भक्तिन पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस संकलन से लिया गया है? महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भक्तिन का मूल नाम क्या था? भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया था? और देखते हैं नीचे। सातवां प्रश्न देखिए, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है? लेखिका और भक्तिन के बीच किस प्रकार का संबंध था? सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करती थी? पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, पंक्ति किसके लिए आई है? और भक्तिन के जीवन की पाठ में भक्तिन के जीवन को, यहाँ को कर लें, इस की जगह क्या कर लें आप? को। भक्तिन के जीवन को पाठ में कितने परिच्छेदों में बांटा है? तो ये आपके कुल अति लघुत्रात्मक प्रश्न मैंने निकाले। आप इनके उत्तर देखें और जो नहीं आए वो पूछें, मैं उसको बता दूंगा। फिर आगे देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, ये लघुत्रात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? पहला प्रश्न, भक्तिन को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने क्यों दिया था? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। कथन के अनुसार भक्तिन में कौन कौन से दुर्गुण लेखिका को लगते हैं? तो यहाँ एक लाइन भी आई थी, वो सेम प्रश्न अलग हो जाएगा लेकिन उत्तर यही होगा, नरो व कुंजरो व। एक पंक्ति है पाठ में, अगर वो पंक्ति पूछ के भी देवे तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा पाठ देखिए, भक्तिन पाठ में किन किन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है? खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? भक्तिन पाठ में घटित घटना के आधार पर समझाइए। और भक्तिन को कारागार कैसा लगता था? उसने कारागार जाने का विचार क्यों किया? ये आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। उसके बाद इस पाठ से निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हम देखते हैं। पहला पाठ, लेखिका और भक्तिन के बीच किस प्रकार का संबंध था? पाठ के आधार पर समझाइए। इसको विस्तार से समझाना है।
भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया कैसे? आपको पता है कि भक्तिन पाठ में जो भक्तिन थी वो तो शहरी नहीं हुई, यानी शहर के कोई गुण उसमें नहीं आए, लेकिन महादेवी वर्मा को जरूर उसने देहाती, जिसे अपन देहात का, गांव का कहते हैं, वो बना दिया कैसे? भक्तिन के प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार, उसके साथ क्रूरता एवं दो छप गया, एक ले लें यहाँ से। अमानवीयता का द्योतक है, इस कथन को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भक्तिन अनपढ़ होते हुए भी विदुषी लेखिका का किस प्रकार सहयोग करती थी, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है। निश्चित रूप से आप इनकी तैयारी करें, बोर्ड परीक्षा तक इसमें फायदा होगा आपको। फिर आगे देखिए, अगला पाठ अपना था 12वां पाठ जैनेन्द्र कुमार, इनका बाजार दर्शन। इनके हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? मुंशी प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को भारत का क्या कहकर महिमा मंडित किया है? बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? बाजार दर्शन निबंध में निष्प्रह है, संयमी, संतोषी और ईमानदार चरित्र किस पात्र का है? बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है? बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप इससे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इन 4 पाठों के, वो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें से भी हो सकता है कोई प्रश्न यहाँ नहीं आया हो, लेकिन वो वस्तुनिष्ठ में दे रखा हो तो वो भी पूछा जा सकता है वहाँ से, उसको भी कंप्लीट करें, फिर इनको तैयार करें। उसके बाद जो आपके दूसरे प्रकार के प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें आपके बनेंगे। पहला प्रश्न, भगत जी के व्यक्तित्व से आपको क्या सीख मिलती है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? बाजार दर्शन निबंध में परचेजिंग पावर किसे कहा गया है? लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर नहीं चलता है? चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था? और बाजार को मायावी तथा अनीति शास्त्र क्यों कहा गया है? पैसे की व्यंग्य शक्ति को पाठ के आधार पर समझाइए। लघुतरात्मक प्रश्न है। अब हम निबंधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न बने हैं महत्वपूर्ण, वो देखिए। बाजार दर्शन निबंध का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। चूर्ण वाले भगत जी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। और लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा है, क्यों? पठित पाठ के आधार पर समझाइए। जो अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र कहा ना, वही भाव इस प्रश्न में लेकर के इसका उत्तर लिखना है। तो ये आपके बाजार दर्शन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आगे चलते हैं। अगला पाठ अपना है धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए, काले मेघा पानी दे गद्य की किस विधा में लिखा गया पाठ है? काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? लेखक किशोरावस्था में किस सभा का उपमंत्री था? काले मेघा पानी दो की जगह दे कर दे में किसका चित्रण है? इंद्रसेना को लेखक क्या कहता था? लेखक का बचपन किससे प्रभावित था? ठीक है, ये आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी आप पिछले वीडियो में देख लें। फिर लघुतरात्मक प्रश्न हम देखें तो लघुतरात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं? इंद्रसेना को लेखक क्या कहता था और क्यों? काले मेघा पानी दे शीर्षक निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती थी? जीजी के त्याग और दान संबंधी विचारों को लिखिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती, बेल पियासे के पियासे रह जाते, कथन में क्या व्यंजना की गई है? और ये भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, इस कथन का आशय भी स्पष्ट करना। आपने वो तो कहावत सुनी होगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लेकिन यहाँ उल्टा दे रखा है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं इस पाठ के। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, जीजी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तर्क सहित इसका उत्तर लिखना है। और काले मेघा पानी दे के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या कारण बताए हैं?
वह उस स्थिति में सुधार चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाता है। तो ये कुछ 4 प्रश्न आपके काले मेघा पानी दे इस संस्मरण से हैं। फिर अंतिम पार्ट अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अदम्य जिजीविषा को लेकर के ये कहानी लुट्टन सिंह पहलवान को बताती है। तो यहाँ देखेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न में लुट्टन सिंह पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी, पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है, पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है, चटाक चटदा का क्या अर्थ है, राजा साहब की मृत्यु के बाद नए राजकुमार के, ये बार बार की छपरा यहाँ के कर लें, के आते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया, गांव में महामारी फैलने के बाद लोगों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी, लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था, लुट्टन सिंह ने श्यामनगर मेले में किस पहलवान को हराया था, और शेर का बच्चा टाइटल किसे मिला हुआ था। ठीक है, ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक। और आप जो हैं इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पिछले वीडियो में देखें। गांव में महामारी फैलने के बाद लोगों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी और कैसे, ये लघुतरात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं। पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है, पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य उद्देश्य लिखिए, लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा, कारण सहित लिखिए, लुट्टन सिंह के जीवन में आए 2 महत्वपूर्ण बदलावों को लिखिए, 2, 3, 4 भी पूछ सकता है, जितने भी बदलाव आए आज सब ध्यान होने चाहिए। लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था और क्यों, उसने क्षत्रिय का काम किया, राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए। ये आपके लघुतरात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न है, और निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में भी इस पाठ से निबंधात्मक प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो देखिए, महामारी फैलने के बाद गांव के लोगों की स्थिति का वर्णन कीजिए, पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के चरित्र पर प्रकाश डालिए, पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह पहलवान जिजीविषा का अद्भुत नायक है, कैसे समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हार नहीं मानने वाला पहलवान, पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो संदेश दिया गया कहानी का वो यही है। राज दरबार का दर्शनीय जीव बनने से पहले लुट्टन सिंह ने किन किन पहलवानों को हराया था और कैसे लिखिए। और पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर के मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। ये उसी तरह का प्रश्न है जैसा तीसरा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये आपके प्रश्न थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ये आपके सामने यहाँ पर YouTube चैनल लिख रखा है, आप डायरेक्ट BL तेली नाम से भी सर्च कर सकते हैं, साहित्य संगम नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में सब्सक्राइब बटन दे रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम पद्य भाग के प्रश्न लेकर के आएंगे, फिर व्याकरण के प्रश्न भी लेके आएंगे, हिंदी साहित्य के भी प्रश्न लेकर आएंगे, बहुत जल्दी ये प्रश्न लाएंगे। Thank you.